क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले बदकिस्मत बल्लेबाज। क्रिकेट में रन आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी होती है। गलत कॉल, भागने में देरी या गलतफहमी, ये चीजें बल्लेबाज की शानदार पारी को अचानक खत्म कर देते हैं। रन आउट होना बल्लेबाजों की गलत निर्णय क्षमता और कभी कभी उनकी धीमी रनिंग का नतीजा भी होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिकेट इतिहास के उन 10 बल्लेबाजों के बारे में जो सबसे ज्यादा बार रन आउट हुए हैं। नंबर 10, मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक थे। उनकी बल्लेबाजी तकनीक और मिडिल ऑर्डर में टिककर खेलने की क्षमता कमाल की थी, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स में अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा। उन्होंने 334 वनडे मैच खेले, जिसमें वे 32 बार रन आउट हुए। अजहरुद्दीन की धीमी रनिंग और उनके साथी बल्लेबाजों के साथ तालमेल की कमी इस रिकॉर्ड का मुख्य कारण रही। नंबर 9, मार्टिन क्रो। मार्टिन क्रो न्यूजीलैंड के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक थे। उनका फुटवर्क और बल्लेबाजी तकनीक कमाल की थी, लेकिन रनिंग के मामले में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा। उन्होंने 143 वनडे मैचों में 33 बार रन आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड बनाया। क्रो की धीमी गति और कभी कभी उनके साथी बल्लेबाजों के साथ गलतफहमी इसका कारण रही। नंबर 8, इंजमाम उल हक। इंजमाम उल हक का नाम सुनते ही रन आउट की घटनाएं याद आ जाती हैं। इंजमाम एक शानदार बल्लेबाज थे, लेकिन उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स की कमजोरी किसी से छिपी नहीं है। इंजमाम ने 378 वनडे मैचों में 34 बार रन आउट होने का रिकॉर्ड बनाया। उनकी धीमी रनिंग स्टाइल और गलत कॉलिंग इसका मुख्य कारण थी। नंबर 7, मार्क वॉ। मार्क वॉ ऑस्ट्रेलिया के स्टाइलिश बल्लेबाज थे। उनका फुटवर्क और स्ट्रोक प्ले शानदार था, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स में वे कई बार असफल रहे। उन्होंने 244 वनडे मैचों में 35 बार रनआउट का सामना किया। मार्क वॉ की रनिंग में अक्सर उनके साथी बल्लेबाज के साथ गलतफहमी उनकी रनआउट की वजह बनी। नंबर 6, राहुल द्रविड़। यूं तो राहुल द्रविड़ को दीवार कहा जाता है। उनकी बल्लेबाजी तकनीक शानदार थी और वे अपनी विकेट बचाने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स में द्रविड़ का रिकॉर्ड कमजोर रहा। उन्होंने 344 वनडे मैच खेले और 40 बार रन आउट हुए। द्रविड़ की धीमी रनिंग और पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन की कमी इसका मुख्य कारण रही। नंबर 5, अरविंद डी सिल्वा। अरविंद डी सिल्वा श्रीलंका के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक थे। उन्होंने टीम के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेली, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स में उनका प्रदर्शन औसत रहा। डी सिल्वा ने 308 वनडे मैचों में 41 बार रन आउट होने का रिकॉर्ड बनाया। उनकी रनिंग में तालमेल की कमी और कॉलिंग की गलती इसका कारण बनी। नंबर 4, मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के तकनीकी रूप से सबसे साउंड बल्लेबाजों में से एक थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कई यादगार पारियां खेली, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स में उनकी कमजोरी साफ दिखती थी। यूसुफ ने 288 वनडे मैचों में 42 बार रन आउट हुए। उनकी धीमी रनिंग और कॉलिंग में गलती इसका कारण थी। नंबर 3, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली भारत के सफल कप्तानों में से एक रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए कई शानदार पारियां खेली, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स में गांगुली का रिकॉर्ड कमजोर रहा। गांगुली ने 311 वनडे मैच खेले और 44 बार रन आउट हुए। उनकी धीमी गति और कॉलिंग की गलती इसका मुख्य कारण रही। नंबर 2, मारवन अटापट्टू। मारवन अटापट्टू श्रीलंका के क्लासिक बल्लेबाज थे। उन्होंने अपनी तकनीक और संयम से कई यादगार पारियां खेली, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स में उनकी कमजोरी साफ झलकती थी। अटापट्टू ने 268 वनडे मैचों में 45 बार रन आउट होने का रिकॉर्ड बनाया। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर। अब बारी है नंबर 1 की। जी हां, दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा बार रन आउट होने का रिकॉर्ड भी बनाया है। सचिन ने 463 वनडे मैच खेले और 48 बार रन आउट हुए। सचिन का यह रिकॉर्ड बताता है कि महान खिलाड़ी भी कभी कभी भाग्य का शिकार हो सकते हैं। सचिन के पार्टनर के साथ गलतफहमी और फील्डरों के थ्रो की तेजी इसकी मुख्य वजह रही। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट इतिहास के सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले 10 बल्लेबाज।